गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी एक आत्मकथा। आज है 12 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 11 और 12 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर दिन आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा आप जानते हो कि इस चैनल पे गिव अवे चल रहा है तो गिव अवे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष पर रहा। हाल ही में गिरिराज सिंह जो पंचायती राज ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 का उद्घाटन किया गया। नताशा पेरियान यागम जो 13 वर्षीय अमेरिकी स्कूली छात्रा है, इन्होंने विश्व के सर्वोच्च प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। नेक्स्ट है गुलमबर्ग जो जम्मू कश्मीर का एक हिल स्टेशन है में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। फोनपे विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला भारतीय फिनटेक बना। भारत जल्द ही दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करने जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इनके द्वारा पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की गई। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। और अब बात करते हैं 11 और 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों का पिज़्ज़ा टेस्ट आयोजित करने के लिए ओईसीडी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों का पिज़्ज़ा टेस्ट करवाने के लिए ओईसीडी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। अच्छा, ये पिज़्ज़ा क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखो, पिज़्ज़ा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। पिज़्ज़ा टेस्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, पिज़्ज़ा टेस्ट के जरिए 15 वर्षीय छात्राओं को पढ़ने की क्षमता, गणित और विज्ञान के ज्ञान और कौशल मापने में प्रयोग किया जाता है पिज़्ज़ा टेस्ट का। और गुजरात इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये पहला राज्य बना है। अच्छा, बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। देखो, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। किस देश की सीमा से लगती है तो पाकिस्तान की सीमा से लगती है, इसे ध्यान रखना आप। यहाँ के करंट सीएम कौन है तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। करंट गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत। लोक नृत्य की बात की जाए तो डांडिया है, गरबा है, रासलीला है, पनिहारी है। जीआई टैग की बात की जाए तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ जीआई टैग मिल चुका है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है, जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मिटियाला वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्पनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात की जाए तो अभी देश का जो पहला रेडियो स्टेशन है दूधवाणी, जो पूरी तरीके से पशुपालकों को समर्पित है, ये गुजरात में ही स्थापित किया गया है। अब मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे हाल फिलहाल के इवेंट्स हैं जो गुजरात में अभी हुए हैं, अभी से कुछ महीने पहले। और देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था सितंबर मंथ में। पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया गया था गुजरात में। और द्विवार्षिक डीएफ एक्सपो का 12वां संस्करण जो है गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जिसकी थीम 2022 की रही पाथ टू प्राइड। ये कब से कब तक किया गया था 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 अक्टूबर को गुजरात को पीएमजेएवाई योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की गई। रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, रिलायंस इंडस्ट्री ने। और गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया गया, जिसमें गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। और गुजरात के अहमदाबाद में
एक शहर है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में झूलती मीनार वाली मस्जिद स्थित है। अच्छा, ये झूलती मीनार वाली जो मस्जिद है, इसका नाम है सीरी बसीर मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि वहाँ अगर आप किसी भी एक मीनार को हिलाओगे तो दूसरी वाली अपने आप हिलने लगती है। ठीक है, ये कुछ अजीब चीज़ है वहाँ। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, इसे ध्यान रखना आप। अगर आपसे पूछे तार के पत्ते का पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनाया जा रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। और ध्यान रखना, गुजरात के मोरबी शहर के मच्छू नदी पर बने पुल टूटने की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, मैंने आपको बताया था आज से 2 महीना पहले। और गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद गुजरात में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन 8 से 14 जनवरी 2023 को गुजरात में किया गया था, जिसकी थीम 2023 की है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इतनी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने आपको गुजरात से रिलेटेड बताएं, उतनी ध्यान रखना आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार, जो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, हाल ही में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, निसार जो उपग्रह है, ये इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा इसे विकसित किया गया। अच्छा, निसार सैटेलाइट के बारे में कुछ जान लो आप। निसार सैटेलाइट क्या है, तो देखो, इसका उपयोग जो है रिमोट सेंसिंग के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को देखने और समझने के लिए किया जाता है। यह सैटेलाइट दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाएगा, और यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है। यह बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्री तूफान, जंगली आग समेत कई आपदाओं का अलर्ट भी हमें देगा, निसार सैटेलाइट। ठीक है, ये अभी ध्यान रखना, इसरो और नासा के द्वारा इसे विकसित किया गया। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है ना, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। देखो, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। मुद्रा क्या है, डॉलर है। स्वतंत्रता दिवस अमेरिका कब मनाता है अपना, तो 4 जुलाई को। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, जो बाइडेन, ये 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। और विश्व की सबसे मीठे जल की झील जो सुपीरियर झील है, वो अमेरिका और कनाडा में ही स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। और अमेरिका की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ध्यान रखना। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। फरवरी 2023 में अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था, याद रखना। चीन ने अमेरिका के लिए जासूसी गुब्बारे भेजे थे, इसको अमेरिका ने मार गिराया था। और फरवरी अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज की घोषणा की, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए। और सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चिप्स बिल पारित किया है। चिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, ताकि सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और हाल ही में अमेरिका ने दिग्गज चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भी जारी की है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया था। अमेरिका का जो हम्फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। हम्फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे ध्यान रखना। और अरुणा मिलर हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद इन्होंने संभाला है। और अमेरिका ने भारत को हाल ही में करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका ने भारत को हटा दिया। और हाल ही में अमेरिका द्वारा महिलाओं की हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है। और अमेरिका द्वारा स्वॉट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें अमेरिका से रिलेटेड मैंने आपको बताएं, उसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारों का विश्व दिवस, बीमारों का विश्व दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में 11 फरवरी को ये मनाया गया है। ये बाद में डिस्कस करेंगे क्यों मनाया जाता है, पहले बात कर लेते हैं अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए। सबसे पहले देखो आप, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को रूमेटाइड, जिसको आमतौर पर गाठिया भी कहते हैं, ये जागरूकता दिवस मनाया और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। भारत में लगभग हर साल 1 लाख कैंसर के मामले पाए जाते हैं। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 लाख लोगों की मौत हुई। और थीम 2023 की है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को
10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया बीमारों का विश्व दिवस, जिसकी थीम 2023 की है दान के मार्ग पर पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहें। और ये बीमारों का विश्व दिवस, इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। और 11 फरवरी को मनाया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और पिछले कुछ दशकों से देखा जाए तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में महिलाएं शानदार प्रदर्शन करती हुई आ रही हैं, इसलिए 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हेल्थ रिंग। इंडिया हेल्थ लिंक ने स्वास्थ्य एटीएम स्थापित करने हेतु किस राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में यूपी सरकार के द्वारा इंडिया हेल्थ लिंक ने स्वास्थ्य एटीएम स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पे। अच्छा, ये स्वास्थ्य एटीएम क्या है? ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10 मिनट के अंदर व्यक्ति अपने बीपी, वेट, पल्स, टेम्परेचर और ईसीजी सहित 20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मापदंड हेतु अपनी जांच कर सकते हैं और तत्काल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंडिया हेल्थ लिंक ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य एटीएम स्थापित करने के लिए यूपी सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो बारामूला जिला में, ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है बारामूला जिला, यहीं पे अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का थर्ड एडिशन आयोजित किया जा रहा है। और इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो आप। देखो, 10 से 14 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा, 10 से 14 फरवरी। और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप जो है ये 10 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो चुका है। 10 से 26 फरवरी 2023 तक खेला जाएगा। पहला मैच जो है भारत पाकिस्तान के खिलाफ 12 फरवरी को खेलने जा रही है, यानी आज। 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया था, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच। टीम इंडिया की टक्कर यानी आज 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, 15 फरवरी को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, 18 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ और 20 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ। ठीक है, तो आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व दलहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 10 फरवरी को, जिसकी थीम 2023 की रही पल्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में दालों के मूल्य को मान्यता दी थी। यूएन ने कब दी थी? 2013 में। कब मनाया गया विश्व दलहन दिवस? तो 10 फरवरी को, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये मोदी द्वारा 10 फरवरी 2023 को लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया, जो 10, 11 और 12 यानी आज लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में विक्ट्री सिटी ये एक उपन्यास है का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना आप, अभी हाल ही में ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार है सलमान रुश्दी, अभी इनके द्वारा ही किया गया है विक्ट्री सिटी। अच्छा, ये विक्ट्री सिटी उपन्यास ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये मध्यकालीन भारत में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक विजयनगर की कहानी का एक काल्पनिक वर्णन है। विजयनगर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एक टाइम पे ये मध्यकालीन भारत में बहुत ही ताकतवर राज्य हुआ करता था। तो इसी के कहानी का काल्पनिक वर्णन है विक्ट्री सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया हाल ही में? तो बार्ड को लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले देख लो आप चैट जीपीटी क्या है। मैं आपको बता दूं, इसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी मेनली जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है। अगर आप इससे कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो इस सेकंडों में उसका जवाब आपको दे देता है। और गूगल को इसी बात का डर था कि कहीं गूगल को ये बीट न कर जाए, इसलिए गूगल ने अपना एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च कर दिया है, जो हाल ही में जीपीटी के बराबर जीपीटी को टक्कर दे रही है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, यानी जैसे मैंने बताया कि एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, जो आपके द्वारा पूछे गए सवालों को तुरंत जवाब देता है। ठीक है, तो गूगल का एआई चैटबॉट है बार्ड, इसे अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो गुलमर्ग, ये जम्मू कश्मीर का एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे खोला गया ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा
कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग की कोलाहाई ग्रीन हाइट्स होटल में बर्फ के बीच बनाया गया है, जैसा आप इमेज पे देख पा रहे हो। यही है ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी, ये केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री, इनके द्वारा भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है, जो प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ान संभालने में सक्षम है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कितने नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? सुप्रीम कोर्ट के तो अभी हाल ही में 5। वो कौन कौन से जज है इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश है एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश है मनोज मिश्रा। ये 5 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो ये इसके 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। और 49वें न्यायाधीश कौन थे? UU ललित। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की 9वीं और 10वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो PM मोदी द्वारा अभी हरी झंडी दिखाई गई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 9वीं वंदे भारत ट्रेन मुंबई से सोलापुर के बीच चलाई गई और 10वीं वंदे भारत ट्रेन जो है मुंबई से शिरडी के बीच चलाई गई। ठीक है, अब तक कुल भारत को 10 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी हैं, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा SSLV-D2 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसरो के बारे में बाद में डिटेल करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D2 यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे सेकंड एडिशन का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया गया इसे। अच्छा, इसरो ने किया तो इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। देखो, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फादर कौन है इसरो के? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 15 अगस्त 1969 को। क्या उद्देश्य है इसरो का? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकता में उनका विकास करना है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो भारत की। पूछा जाए अमेरिका की कौन है? तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसरो द्वारा हाल ही में इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर IED विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। इस तकनीक से रॉकेट की स्पीड को स्लो किया जा सकता है, जिससे हमारे साइंटिस्ट रॉकेट की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसरो द्वारा अभी हाल ही फिलहाल में ही कुछ किया गया है, सो आप इसे ध्यान रखना। और ध्यान रखना, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसरो द्वारा अपने सबसे छोटे रॉकेट आज़ादी सेट नामक सहयोगी उपग्रह को ले जाया गया है। और इसरो दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दिसंबर 2024 में जो शुक्र ग्रह के निचले सतह और उसके वातावरण का पता लगाएगा। और हाल ही में तमिलनाडु में इसरो द्वारा हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसरो से रिलेटेड इतनी चीज़ें, इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर, उनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो PK रोजी ये मलयालम सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी। इनको अभी हाल ही में गूगल ने डूडल के माध्यम से 120वीं जयंती पर इन्हें श्रद्धांजलि दी। इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1903 को। ध्यान रखना, PK रोजी ये मलयालम सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी। और अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वाले लोगों की जान बचाने हेतु भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। और ऑपरेशन दोस्त जो है ये दोनों देशों के बीच की दोस्ती को प्रदर्शित भी करता है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, इसे ध्यान रखना है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह कब मनाया गया? और सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ा एक नया देश हाल ही में कौन सा बना है? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। सो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। एंड आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। और गिव अवे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। 2 मिनट की वीडियो है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।